लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव दिलीप कुमार शुक्ला ने सूचना नहीं देने पर आंदोलन की दी चेतावनी। महाराजगंज समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव दिलीप कुमार शुक्ला ने नगर पालिका परिषद महाराजगंज पर विकास कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। बताया कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत नगर क्षेत्र में कराए गए विभिन्न कार्यों की सूचना मांगी गई थी, लेकिन सूचना नहीं दी जा रही है। सपा नेता ने कहा कि 30 दिन के अंदर अगर आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना का जवाब नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। विकास कार्य में अनदेखा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा नेता दिलीप कुमार शुक्ला अपने कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में बताया कि नगर पालिका के कुछ विशेष मोहल्ले ही साफ सफाई के विशेष सुविधा है। इंदिरा नगर, बिस्मिल नगर, सुभाष नगर, लोहिया नगर, शास्त्री नगर गंदगी व जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। इसे संक्रामक बीमारियों की प्रकोप की अंदेशा है। वार्ड के बंदी से नगर में नरकीय जीवन जीने को बाध्य है। नगर के लोगों को शहरी सुविधा मुहैया कराने के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च हो रही है। इसमें अनियमितता देख आरटीआई के तहत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से सूचना मांगी गई है, लेकिन सूचना देने में वह अनाकामी कर रहे हैं। सूचना का जवाब नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन पर होगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि महाराजगंज नगर पालिका परिषद में बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। मैं दिनांक 25 मार्च 2021 और 3/6/2021 को जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महाराजगंज से जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 के अंतर्गत हमने उनसे करीब 17 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था और वो सूचना मांगा था, लेकिन 35 से 40 दिन गुजर जाने के बाद भी नगर पालिका परिषद उसका जवाब नहीं दिया। जवाब अभी तक नहीं है, इसका मतलब अधिशासी अधिकारी जी जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी काम हुए हैं नगर पालिका परिषद में, उसमें चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे वो स्टेनलेस स्टील का गमला हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो नगर में स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे वो कोविड पीरियड में सैनिटाइजेशन को लेकर के हो, चाहे उसका और भी कुछ हो, चाहे कूड़ा करकट फेंकने को लेकर के हो, हर जगह इनके भ्रष्टाचार का जो है पराकाष्ठा पार हो चुका है। हमने इनसे बार बार कहा कि आप हमें उसकी जानकारी दीजिए। मैं आपसे कोई व्यक्तिगत तरीके से जानकारी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते और महाराजगंज नगर पालिका का नागरिक होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है और मेरा अधिकार भी है कि मैं आपसे वो सूचना मांगूँ। लेकिन आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए आपको सूचना मिलता है समय पर, लेकिन यहाँ शासी अधिकारी ने देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखिएगा कि विभिन्न 25 मोहल्ला, पहले 25 मोहल्ला था, अभी तो खैर बढ़ गया है, लेकिन यह है कि देखिए कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पर नगर पालिका के प्रभाव वाले लोग रहते हैं। उनके मोहल्लों को देख लीजिए जहाँ पे साफ़ सफाई चार चौबंद रहती है, लेकिन उसके साथ ही देखिए बिस्मिल नगर है, इंदिरा नगर है, सुभाष नगर है, सक्सेना नगर है, लोहिया नगर है, शास्त्री नगर है। ये फ़ोटो आप देखिए, फ़ोटो देखने का काम करिए कि इसमें वहाँ का क्या स्थिति है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोहिया नगर का सीन है, जब बारिश हो जाता है तो लोग आ जा नहीं सकते। एक और देखिए, आप इसको बोलेंगे मोहल्ला है या कोई नदी है, आप देखिएगा ये बलिया नाला भी इससे जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। ऐसे मोहल्लों में लोग कैसे जीते होंगे। और आप देखिए बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे घर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है सड़क बन गई है। वो सड़क इसलिए बन गई है कि लोग जिम्मेदार लोगों का कहीं न कहीं कुछ प्रभावशाली लोगों की वहाँ पे ज़मीनें हैं। आप दूसरा चीज़ क्या है कि महाराजगंज नगर पालिका द्वारा बहुत सारे दुकान बनाए गए हैं और उन दुकानों को देखिए कहीं न कहीं उनके अपने लोगों के रिश्तेदारों के नाम पे, परिवार के नाम पे सारे दुकान का आवंटन कर दिया गया है। अंबेडकर नगर का पार्क किसके नाम से है? अगर किसी जिम्मेदार के नाम से है तो उसकी माँ बहन के नाम से जरूर होगा, उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कुछ जरूर होगा। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका परिषद को बताना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए जो मैं आपसे लिखित रूप से और रजिस्ट्री के माध्यम से मैं आपसे मांगा हूं। अगर आप नहीं देंगे तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के महाराजगंज नगर चौराहे पर मैं बैठने का काम करूंगा और आमरण अनशन करने का बात करूंगा। मैं बात ही नहीं तो आमरण अनशन करूंगा, और जब तक आप हमें जवाब नहीं देंगे, जब तक मैं भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोल लूँगा, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। यूपी के जनपद महाराजगंज से मार्टन गुप्ता की रिपोर्ट।